दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित इम्पॉर्टेंट तथ्यों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.3% है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों की बात की जाए तो देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो इस प्रकार कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश की, तो 8 राज्यों से। और कुल कितने राज्यों से, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, जिससे कि 4 राज्य इस जिले से संबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सीमावर्ती देश कौन सा है, तो ये है नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं दोस्तों, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। देश में प्रथम स्थान अगर हम देखें तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसी तरह कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान है। कुल सब्जी उत्पादन में, कुल दूध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्गों की लंबाई में, बैंकों की शाखाओं और पोस्ट ऑफिस आदि में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो एक बार देख सकते हैं फिर से, गेहूं उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, दूध उत्पादन, पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 जो हैं मौसम हैं। ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से जून तक, वर्षा मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु ये अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक या सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। महिलाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की संख्या है 9,53,31,831 है। पुरुषों की संख्या अगर जो देखें तो ये 10 करोड़ जो है 44,80,510 है। और स्त्री पुरुष अनुपात, दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात है ये 912 है। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर बहुत अधिक है, 20.2%। आइए चार्ट में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आप जान लीजिए, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है ये मछलियां और तीर धनुष है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। और
दोस्तों आप देख सकते हैं राजकीय पुष्प जो है ये पलाश है। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या जंगल की आग भी इसे कहते हैं। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक या सीता अशोक है, जिसका वानस्पतिक नाम सेरेका अशोका है। दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंहा और राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं, तो आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो शहरी जनसंख्या है ये 4,44,95,063 है और ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 15,53,17,278 और ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या प्रतिशत 22.3% और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तो अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक जो है लोग गाँव में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जो है निवास करने वाली जनसंख्या 29.43% है और 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर 32.94% है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014 से 2018 के आंकड़ों के अनुसार व्यक्तियों का 65.3 वर्ष, पुरुषों का 64.8 वर्ष और महिलाओं का 65.8 वर्ष है। धर्म के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का विभाजन किस तरह से किया जा सकता है, तो सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की है 15,93,12,654 और ये कुल जनसंख्या का 79.73% है। मुस्लिम जनसंख्या आप जान लीजिए 3,84,83,967 है, जो कि कुल जनसंख्या का 19.26% है। सिखों की जनसंख्या मात्र 0.32% है और ये 6,43,500 है। ईसाई जनसंख्या 0.18%, 3,56,448 है। जैन जो है 0.11% हैं, 2,13,267 इनकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। बौद्ध धर्म की जनसंख्या दोस्तों 2,06,285 है 0.10% और अन्य धर्म के लोग जो हैं 13,598.01% और ऐसे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी जनसंख्या 5,82,622 है, यानी 0.29% जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है दोस्तों ये 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3%, स्त्री साक्षरता 57.2% और नगरीय साक्षरता दर 75.1% है, जिसमें नगरीय जनसंख्या में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 80.4% और स्त्रियों की 69.2% है, जबकि ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता 76.3% और स्त्रियों की साक्षरता 53.7% है। कुल ग्रामीण जो साक्षरता है ये 65.5% है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता पर अभी बहुत अधिक कार्य किया जाना बाकी है। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 आर्थिक संभाग हैं, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। नगर और नगर संकुलन की संख्या 2011 के अनुसार 915 और ग्राम पंचायतें 2021 के अनुसार 58,189 हैं। न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं हैं 2017 की अधिसूचना के अनुसार। तहसीलें 351 हैं और विकास खंड मार्च 2022 में 826 विकास खंड हैं। दोस्तों स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार नगर पंचायतें 2022 में 546 हैं। नगर पालिका परिषद की संख्या 200 है। स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार 2022 के आंकड़ों के अनुसार 17 नगर निगम हैं। कुल राजस्व ग्राम 2011 के अनुसार 1,06,774 हैं।
आबाद ग्राम इसमें 97,814 हैं। सहकारिता की बात करें तो 2021-22 के अनुसार जो है प्राथमिक या प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 7,479 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं और उत्तर प्रदेश कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं 323 हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय उत्तर प्रदेश में 5,121 हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय 2,111 और होम्योपैथिक चिकित्सालय और औषधालय 2021-22 के अनुसार 1,585 हैं। विद्युत के बारे में जानते हैं दोस्तों। विद्युत उत्पादन जो है ये राज्य क्षेत्र में 2,612 करोड़ किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 401 किलोवाट घंटा, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट घंटा और प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 31 मार्च 2023 तक 31,510.79 मेगावाट है। इसमें राज्य क्षेत्र के तहत 6,585.7 मेगावाट, निजी क्षेत्र के तहत 11,511.95 मेगावाट और केंद्रीय क्षेत्र के तहत 13,413.14 मेगावाट हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की स्थापना याद रखिएगा 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई थी। हरदुआ ताप विद्युत गृह ये अलीगढ़ में है, 1942 में स्थापित हुआ था। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है, जो 1989 में स्थापित किया गया था। परिवहन और संचार की बात करें दोस्तों तो कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार हैं। 17,890 डाकघर हैं और प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये NH-19 है। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था, अब इसका नाम NH-19 कर दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है, इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.07 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302.22 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1859 में चलाई गई थी। आप जानते हैं पहली हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नैनी तक संचालित हुई थी। भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषा बोलने वाले 94.08%, उर्दू 5.42%, पंजाबी 0.25% और बंगाली बोलने वाले 0.12% हैं। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और 80 लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य 31 हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधान मंडल है। इसमें विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, यानी 100 सदस्य हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है कृषि से संबंधित कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 से संचालित है। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू की गई और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 से, किसान रथ योजना 2010-11 से, ऊर्जा शहर योजना 2008 से,
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 392 ग्राम प्रतिदिन 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार ये भारत का जो 444 ग्राम प्रतिदिन है उससे कम है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 यानी 1976 में की गई थी। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। और कृषि निर्यात जोन आप देख सकते हैं, आगरा में आलू निर्यात के लिए, लखनऊ में आम निर्यात और सहारनपुर में आम निर्यात के लिए कृषि निर्यात जोन स्थापित किए गए हैं। सिंचाई के आंकड़े देखिए, 2019-20 के आधार पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर है। इसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 144.16 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 87% और फसल गहनता याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 162.4% है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 2019-20 के अनुसार 229.94 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता 370.32 लाख हेक्टेयर और सकल सिंचन क्षमता का उपयोग 2021-22 के अनुसार 302.22 लाख हेक्टेयर है। अगर सिंचाई के साधनों की बात करें तो सबसे अधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा की जाती है 73.4%, नहरों से सिंचाई 15.1%, कुआं का योगदान 8.6%, तालाब और झीलें मिलाकर 10.6% और अन्य साधनों में 2.3% जो है ये सिंचाई के साधन। तो सबसे जो वृहद या सबसे अधिक प्रतिशतता में सिंचाई का जो साधन है ये आपका नलकूपों से सिंचित किया जाता है। वन और वन्य जीवों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत क्षेत्रफल ये 5,528 वर्ग किलोमीटर है। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों, कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत 7.22% है। और अगर उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण प्रतिशत देखें तो 9.23% है ये भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष। वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। उत्तर प्रदेश में अति सघन वन जो हैं वो 2,626.61 वर्ग किलोमीटर पर यानी 1.09%, मध्यम सघन वन 4,029.37 वर्ग किलोमीटर यानी 1.67% और खुले वन 8,161.91 वर्ग किलोमीटर यानी 3.39% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र यानी अभयारण्यों की संख्या 28 है। इसमें वन्य जीव विहार 11 हैं, पक्षी विहारों की संख्या 14 है, राष्ट्रीय उद्यान 1 है, दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ बफर क्षेत्र। दोस्तों ISFR यानी इंडियन स्टेट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसके अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले तो सोनभद्र जो है वन प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशतता और भदोही सबसे कम वन प्रतिशतता वाला जिला है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा वन्य जीव विहार याद रखिएगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर में स्थित है। सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है तो ये लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार शेखा पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़ में है और उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र है। खनिजों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं देख लेते हैं। भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय 1955 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास बोर्ड की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई थी। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया और यूरेनियम उत्तर प्रदेश में ललितपुर से प्राप्त होता है और हीरा बांदा जनपद से।
उद्योगों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का हैंडलूम यानी हथकरघा उद्योग है, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में खोली गई थी। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, रेल पहिया कारखाना रायबरेली में, और बनारस लोकोमोटिव वर्क जो कि रेल इंजन कारखाना है, ये वाराणसी में है। टाटा मोटर ट्रक प्लांट दोस्तों ये लखनऊ में है। इसके अलावा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में, आयुध उपस्कर कारखाना जो है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में है, और ब्रह्मोस प्रक्षेपणास्त्र निर्माण केंद्र लखनऊ में, अफीम कारखाना गाजीपुर में, उर्वरक कारखाना इफ्को का आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना HURL का गोरखपुर में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद और परतापुर मेरठ में है। और इसी तरह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है गाजियाबाद में है। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया अमेठी में स्थित है। औद्योगिक संस्थानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर में 1952 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में 1954 में हुई। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम पिकअप 1972 में लखनऊ में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है, 1958 में स्थापना हुई। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का नाम 2008 में उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के निर्यात संवर्धन परिषद जो है लखनऊ में 2015 में गठित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA ये कानपुर में है, 1961 में स्थापित हुआ। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में है, गोरखपुर में। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में है। और बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में है। और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको बीडा कहते हैं शॉर्ट में, ये भदोही में है। पर्यटन के बारे में जान लेते हैं तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश का 1972 में बना। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में गठित हुआ। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में प्रथम पर्यटन नीति के तहत दिया गया। नई पर्यटन नीति 2022 में जारी की गई है। हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश का क्या है? तो 3 जिलों को मिलाता है, लखनऊ, आगरा, लखनऊ और वाराणसी से हेरिटेज आर्क बना है। मैत्रेय परियोजना दोस्तों बौद्ध स्थल जो उत्तर प्रदेश के बुद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थल हैं, उनको जोड़ने वाले स्थानों को मिलाकर मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है। दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक जान लेते हैं तो ये ताजमहल 1983 में, आगरा किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल उत्तर प्रदेश के धरोहरें रामलीला है 2008 में और कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ था। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट लखनऊ में स्थित है। सांस्कृतिक तत्वों के बारे में जानते हैं दोस्तों। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है, 1962 में स्थापना हुई थी।
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, 1969 में स्थापित किया गया था और इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, 1975 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान ये लखनऊ में है। इसके अलावा दोस्तों कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में स्थापित किया गया था। भारतीय कला भवन ये वाराणसी में है, 1920 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है और कथक नृत्य संस्थान ये उत्तर प्रदेश कथक संस्थान लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान दोस्तों इसका नाम अब भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। भातखंडे का नाम पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था। दोस्तों देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में है, 1957 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1949 में इलाहाबाद प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से 1973 में इसका नाम ये लखनऊ स्थानांतरित हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में वर्ष भर में कुल 86 मेले लगते हैं। कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है। और देखिए दोस्तों मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में, सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तबला और सितार का आविष्कार आप जानते हैं अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित किया गया, अयोध्या में है। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है, 1990 में स्थापित किया गया था। शिक्षा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसकी स्थापना 1981 में की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में 1997 में स्थापित किया गया। विकलांगों की सहायता और उनके लिए जो अंग बनाए जाते हैं उस पर शोध के लिए। हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायबरेली और गोरखपुर में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में। संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वर्ष याद रखिएगा 1989 यानी 1989 में। दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कुल 7 हैं, जबकि यूजीसी सूची में 9 दिखाए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों सहित 35 हैं और यूजीसी की सूची में 32 हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, निजी विश्वविद्यालय 32 हैं और कुल विश्वविद्यालय 80 हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित 80 विश्वविद्यालय हैं। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये कौन कौन हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बीएचयू वाराणसी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो ये कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक की संख्या 2021-22 के अनुसार 168 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय जो आईटीआई हैं वो 304 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज 35, निजी मेडिकल कॉलेज 30 हैं और इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज इसमें शामिल नहीं हैं। प्रमुख निर्माणाधीन और प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल, राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में और उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में,
प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में जानते हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ये लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कल्याणपुर कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यानी भारतीय शाक भाजी रिसर्च सेंटर ये वाराणसी में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भौतिकी पर जो है ये महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है प्रयागराज में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान इसका पहले नाम सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे का ये लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है, बकरियों पर देखिए दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च नोएडा में, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान तो ये आपका भदोही में है और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये नोएडा में है और बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। प्रमुख पार्क और सिटी इसमें प्रस्तावित और क्रियाशील दोनों के बारे में जानकारी है। डिफेंस पार्क ये कानपुर झांसी आगरा और लखनऊ में, एयरो स्पेस पार्क लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, रक्षा औद्योगिक गलियारा नोट्स में शामिल जो ज़िले हैं अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर और लखनऊ। दोस्तों रीजनल साइंस सिटी ये लखनऊ में है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है और नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच स्थापित की गई है। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में, सरस्वती हाईटेक की सिटी प्रयागराज में, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में, दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया में, लेदर पार्क दोस्तों आगरा में, मेगा लेदर पार्क कानपुर में और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर और आगरा में है। टेक्सटाइल पार्क ये PM मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में है। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में, साइंस पार्क संडीला हरदोई और लखनऊ में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थापित किया गया है। अप्रैल पार्क या परिधान पार्क ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा में, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली बेदौली मिर्ज़ापुर और भदावल मथुरा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में मसाला पार्क रायबरेली में, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा में और फूड एग्रो पार्क की स्थापना बाराबंकी वाराणसी गोरखपुर और सहारनपुर में की गई है। दोस्तों साइबर सिटी ये कानपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसका मुख्य केंद्र नोएडा है और इसके अलावा दोस्तों नोएडा के नियंत्रणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अधीन कानपुर लखनऊ प्रयागराज और मेरठ जनपदों में भी अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। मल्टीपल लायन एंड अन्य सफारी पार्क ये इटावा में, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और कुकरेल लखनऊ में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये आपका कानपुर में है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में, थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में है, मेडी सिटी चक गंजरिया लखनऊ में और मेडटेक उद्यमिता केंद्र ये SGPGI लखनऊ में स्थापित है। वेब सिटी गाज़ियाबाद में है और टॉय सिटी दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण, टॉय सिटी ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। बुद्धा थीम पार्क ये सारनाथ वाराणसी में है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद जनपदों में सोलर सिटी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। परफ्यूम पार्क ये आप जानते हैं इत्र नगरी कन्नौज में स्थापित है। और अंतिम जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी ये सहारनपुर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा और RO तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश GK या उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, इसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।